हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है और जो मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को बताना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऐसे सभी बच्चे जिनका एडमिशन पीजी के अंदर हो गया है, फ़ीस भी भर दी है, चाहे वो एमबीए कोर्स हो, लाइब्रेरी कोर्स हो या एमए एमकॉम कोर्स हो, वो अब थोड़ा-सा वेट कीजिए अपने आईडी कार्ड जनरेट होने का या क्लासेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आने का। प्लीज़ थोड़ा-सा वेट कीजिए। दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे वो आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, ₹250 की फ़ीस भरी थी, लेकिन कट ऑफ में उनका नाम नहीं आया है। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है, अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी थी, मार्क्स से रिलेटेड या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, तो आप अपना पीजी एडमिशन पोर्टल अगर आप ओपन करोगे तो उसमें डॉक्यूमेंट को एडिट करने का और सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हो और मार्क्स को एडिट करने का ऑप्शन उसमें आ रहा है, तो आप जाकर उसको एडिटिंग कर सकते हो। जिस भी बच्चे ने गलत मार्क्स अपडेट कर दिए थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया हुआ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनका कट ऑफ में अभी तक भी नाम नहीं आया है, तो आप करेक्शन कर सकते हो। ये चीज़ मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है करेक्शन विंडो पहले भी ओपन हुई थी और उसमें आपने करेक्शन नहीं किया हो और उस रीज़न से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इतना आप लोग कर दीजिए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, जिस बच्चे ने पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं भरा था, तो आप लोग वेबसाइट पे जाओ, एसओएल की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का भी। वहाँ आप जाकर देखोगे तो अब न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सभी के लिए ओपन आ रहा है, चाहे वो एमए के कोर्सेज़ हों, चाहे वो एमकॉम के भी कोर्सेज़ हों। मैंने कल वाली वीडियो में आपसे ये कहा था कि एमए एमकॉम जैसे कोर्सेज़ में न्यू रजिस्ट्रेशन शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वहाँ पर अब न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन खुल रहा है और शायद ये ऑप्शन 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तो उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने फॉर्म के अंदर ऐसी मिस्टेक करी थी जो करेक्ट नहीं हो सकती, वो बच्चे दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो नई आईडी से भर दो। सेम आईडी से लॉगिन करके फॉर्म भरोगे तो वो होगा नहीं, नया फॉर्म अगर भरोगे तो, क्योंकि वो सेम आईडी से लॉगिन करके आप अप्लाई करोगे तो वो दूसरे कोर्सेज़ का दिखाएगा। जिस कोर्सेज़ में ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है और उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करी हुई है, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल मार्क्स की करेक्शन हो या डॉक्यूमेंट्स में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन हो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन है एक तो, और एक एडिटिंग विंडो के अंदर करेक्शन और ये जो डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, ये चीज़ें ओपन है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है जी, ये 20 अक्टूबर तक ओपन है एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब इस चीज़ का साफ सीधा सा मतलब ये है कि एक और कट ऑफ एसओएल की आने वाली है, और मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में ये आप लोगों को क्या बोलते हैं, उम्मीद नहीं दूंगा कि यार अब तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब और कट ऑफ पीजी लेवल पर एसओएल की आने वाली हैं, क्योंकि इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किए हैं दोबारा से। तो मे बी सीट स्टिल वैकेंट है पीजी लेवल के ऊपर और ये लोग वर्क कर रहे हैं, दोबारा से कट ऑफ निकालेंगे। अब वो कट ऑफ आएगी कब, वो हमें नहीं पता जी। हो सकता है 20 अक्टूबर के बाद वो कट ऑफ आए, यहाँ तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का गैप हो गया। क्या हो सकता है मीन टाइम एक कट ऑफ निकाल दें जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जो बच्चे, उनके लिए निकालने को इनको कट ऑफ ज़रूर से निकालनी चाहिए थी। वो क्यों निकालनी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पीजी के अंदर बहुत सारे हज़ारों रजिस्ट्रेशन हुए थे, हज़ारों बच्चों को तो आपने एडमिशन दिया नहीं। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसमें अगर आपको लगता है कि सीट स्टिल वैकेंट है तो उन बच्चों में से नाम दीजिए कि भाई इन बच्चों का एडमिशन होगा। अब एडमिशन रीओपन कर दिए हैं एमए और एमकॉम कोर्स के भी, तो इसका क्या मतलब है, और भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, और वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी कट ऑफ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनको एडमिशन मिल सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कट ऑफ ये 20 अक्टूबर के बाद निकालेंगे या पहले निकाल देंगे कट ऑफ, जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ और उनका अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है। तो अब साफ सीधी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि एक और कट ऑफ एसओएल का पीजी का ज़रूर आने वाला है, जहाँ तक हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक बार आप एक काम कीजिएगा, जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है था, ₹250 की फ़ीस पे करी हुई है और उनका कट ऑफ में नाम नहीं आ रहा,
तो एक बार अपना पीजी का एडमिशन पोर्टल ओपन करके देखिए, उसमें जो अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन होता है वहाँ जाकर पीजी सेलेक्ट करके वहाँ देखिए एमए वगैरह के या एमकॉम वगैरह के ऑप्शन खुल रहे हैं, जो कि 11 सितंबर के बाद से नहीं खुल रहे थे। सॉरी 11 नहीं, आई थिंक और पहले ही क्लोज हो गए थे, या 11 तक ही क्लोज थे, सॉरी 11 के बाद नहीं खुले थे बिकॉज 11 लास्ट डेट थी। अब वो 30 सितंबर तक डेट एक्सटेंड करी गई, लेकिन पीजी में रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड नहीं करी गई क्योंकि एडमिशन फॉर्म भी भरने होते हैं, कट ऑफ भी निकलनी होती है। लेकिन अब दोबारा से 20 अक्टूबर तक डेट को एक्सटेंड किया गया और अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन का मौका एसओएल आप लोगों को दे रहा है। तो ये जानकारी आप लोग पहुंचा सकते हो और उस स्टूडेंट को जो इंटरेस्टेड है अभी भी, जिसने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करा था अब वो दोबारा कर सकता है। जो रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं वो वेट ही कर सकते हैं कट ऑफ का, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप 1-2% से 3-4% से मैक्सिमम 3 से 4% से रह चुके हो तो ही वेट करना, उसके अलावा वेट नहीं करना। खासकर एमकॉम वाले तो मैं कहूँगा 2% भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 2% तक का डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगता एमकॉम कोर्स में। तो इससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो अभी भी इग्नू का एडमिशन ओपन है 10 अक्टूबर तक, तो आप वहाँ जाके करवा सकते हो। बाकी जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी। मैं बिल्कुल भी एश्योरिटी नहीं देता हूँ आपको कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा अगर अगली कट ऑफ आनी है तो। बस जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगी थी जो आपको देनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने आया था। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।